तो देश की राजधानी दिल्ली में आज छठे दिन भी बाढ़ का खतरा बरकरार है। लोगों के घरों में पानी है। आईटीओ से लेकर राजघाट तक सड़क पर सैलाब है। तो यमुना का बढ़ता पानी दिल्ली के लिए जानलेवा साबित होने लगा है। शुक्रवार को जहां जल जमाव में डूबने से 3 बच्चों की मौत हुई थी, तो वहीं शनिवार को भी एक कंस्ट्रक्शन साइट में खोदे गए गड्ढे में डूबने से 3 युवकों की जान चली गई। वहीं अपने 3 दिवसीय विदेश दौरे से स्वदेश लौटे पीएम मोदी ने दिल्ली के एलजी से बाढ़ और राहत की जानकारी ली है। दिल्ली से पानी निकालने का काम युद्ध स्तर पर जारी है। तो भारी बारिश की चेतावनी ने लोगों की टेंशन बढ़ा दी है। जिस रफ्तार से यमुना के जलस्तर में कमी आ रही है, उस रफ्तार से शहर का पानी बाहर नहीं निकल पा रहा है और इधर दिल्ली में पीने के पानी की किल्लत शुरू हो गई है। कभी राहत कभी आफत के बीच फंसे दिल्ली वाले। कम हुआ जलस्तर तो बारिश ने बढ़ाई टेंशन। बाढ़, बारिश और जल जमाव की जद में राजधानी। आज लगातार छठा दिन है जब देश की राजधानी दिल्ली दरिया बनी हुई है। आईटीओ, यमुना बाजार, लाल किला और सुप्रीम कोर्ट जैसे इलाकों में अब भी पानी भरा है। इस बीच दिल्ली में राहत की बात यह है कि यमुना के जलस्तर में कमी आ रही है। धीरे धीरे ही सही पानी बाहर निकल रहा है, लेकिन बारिश ने फिर से दिल्ली वालों की टेंशन बढ़ा दी है। भारी जल जमाव के बीच शनिवार को कई घंटे तक दिल्ली में बारिश हुई और मौसम विभाग ने आज भी बारिश का अलर्ट जारी किया है कि 2-3 दिनों से बारिश नहीं थी, लेकिन फिर भी बाढ़ आई। लेकिन अब यहाँ दिल्ली में बारिश भी शुरू हो गई है और यमुना में जो यमुना की तरफ जाने वाले नाले हैं, जो पानी जाता है, वो भी कई जगहों से बंद है। ऐसे में आबादी वाले इलाकों में पानी जमा हो सकता है, एक बड़ी चुनौती। मतलब ये कि आज भी दिल्ली को जल जमाव से राहत मिलने वाली नहीं है। इधर शनिवार को विदेश दौरे से लौटे पीएम मोदी ने सबसे पहले राजधानी दिल्ली की चिंता की और एलजी से बाढ़ की स्थिति के साथ ही राहत और बचाव की जानकारी ली। केंद्र की एजेंसियां दिल्ली को आपदा से उबारने में लगी हैं, तो दिल्ली की आईटीओ बैराज के बंद पड़े 4 गेट को खोलने की कोशिशें जारी हैं। गेट खोलने के लिए सेना की इंजीनियरिंग विंग और नेवी की टीम काम कर रही है। दिल्ली में बाढ़ के हालात के लिए आईटीओ बैराज के इन्हीं बंद दरवाजों को जिम्मेदार बताया जा रहा है, जिसके रख रखाव की जिम्मेदारी हरियाणा सरकार की है। ऐसे में हरियाणा के सीएम मनोहर लाल ने सिंचाई विभाग की एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई है, जिसे 48 घंटे में रिपोर्ट देना है। बारिश और जल जमाव के बीच दिल्ली पर आफत की ये ताजा तस्वीर है। शनिवार देर रात जनता कैंप और हाफिज नगर के पास एक नाले की दीवार टूटने से पानी का बहाव मोहल्ले की ओर आने लगा। देखते ही देखते गली से लेकर घर तक 4 फीट तक पानी भर गया। मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने लोगों का रेस्क्यू किया और उन्हें प्रगति मैदान के राहत शिविर पर पहुंचाया गया। ये पानी जो है 8 बजे से लेकर के और 9 बजे के बीच में पानी पूरा भर चुका है। बिजली आ रही है, बिजली जो है काट दी है। ऐसा कोई दिक्कत नहीं है वहाँ पे। बाकी वहाँ आप जाने लायक नहीं है, पानी भरा हुआ है इतना। लोगों ने अपना सामान उठा लिया था कि 4 फीट पानी भरा हुआ है। सामान कुछ निकालने का मौका नहीं दिया पानी ने। सब घरों में पानी भर गया है, इसे जल्दी से जल्दी निकलवाने का कोशिश करें। कब आया पानी आपके घरों में? पानी हमें आज ही पता चला, हम लोग बांधने के लिए दौड़े तो पता चला घर के अंदर पानी चला गया। बहुत तेज पानी आया है। यहाँ पे अभी एनडीआरएफ की टीम जो है वो लगी हुई है, एमसीडी की टीम लगी हुई है, डीएम एसडीएम सब मौके पे मौजूद है। वहाँ पे जो नाले की दीवार जो टूटी है उसके ऊपर स्लैब डाल के जो है वहाँ पे जो मड वॉल होती है, वो टेम्परेरी मड वॉल जो होती है वो बनाने की यहाँ पे तैयारी चल रही है, जिसके बाद जो है वो पूरा नाले का एरिया जो है वो पहले की तरह दुरुस्त हो जाए, जिसमें अंदर पानी जाने की समस्या जो है वो बंद हो जाए। दिल्ली में यमुना के पानी से लोग पहले ही परेशान हैं और अब ये पानी जानलेवा भी साबित हो रहा है। शनिवार को द्वारका के पास गोल्फ कोर्स के कंस्ट्रक्शन साइट पर एक पिट में डूबने से 3 युवकों की मौत हो गई। इससे पहले शुक्रवार को भी जहांगीरपुरी मेट्रो कंस्ट्रक्शन साइट पर 3 बच्चों की डूबने से मौत हो गई थी। पता चला कि टोटल 4 लड़के थे जो फुटबॉल खेलकर सेक्टर 19 में किसी ग्राउंड में फुटबॉल खेल के अपने घर की तरफ गोयला डेयरी तरफ जा रहे थे। रास्ते में अंडर कंस्ट्रक्शन एक गोल्फ कोर्स है सेक्टर 24 के एरिया में,
उन्होंने उस गोल्फ कोर्स का दीवार कूद के उस अंडर कंस्ट्रक्शन गोल्फ कोर्स के अंदर चले गए दीवार कूदने के बाद, और वहाँ पे एक वाटर पिट बना हुआ है, जैसे गोल्फ कोर्स में जो अलग अलग ऑब्स्टिकल बनते हैं उस तरह वाटर ऑब्स्टिकल एक बना हुआ था, और उसमें जो है 3 लड़के उसमें उतरे और अनफॉर्चुनेटली ड्राउन होके उनका डेथ हो गया। दिल्ली में यमुना अपना रौद्र रूप दिखा रही है। जगह जगह पानी भरने से लोग परेशान हैं, लेकिन कुछ बाढ़ के इस पानी को एंजॉय करने का जरिया बना रहे हैं। उन्हें ना तो बाढ़ के पानी से परेशानी है, ना ही इस गंदे पानी से होने वाली बीमारी का डर है। देख रहे कि यहाँ पर बच्चों के साथ आप लोग एंजॉय भी कर रहे हैं। इन लोगों को देखी हूँ तो मैं भी आ गई। बच्ची रो रही थी आज 3 दिन से, तो इसलिए मैं भी आ गई थी इसको दिखाने। पानी में एंजॉय तो क्या करें, घर में भी वही हाल है, बाहर में भी वही हाल है, तो कहाँ जाए। कहीं किसी के दुकान के नीचे, मकान के नीचे जाओ तो वो भी भगा रहे हैं, तो कहाँ जाएं। तो इससे अच्छा है जो अपना इस समय अपना भरे पड़े हैं। इतना पानी देखने के लिए आए हो, कब से पानी है? जी, कितने दिनों से पानी बना हुआ है? 2 दिन हो गए हैं। पानी में एंजॉय कर रहे हो? जी, अच्छा लग रहा है। एक और दिल्ली दरिया बनी हुई है। पहले से ही यमुना इस शहर को अपने आगोश में ले चुकी है, तो शनिवार को दिल्ली में 3 घंटे में करीब 11 मिलीमीटर बारिश ने दिल्ली वालों को फिर डरा दिया है। इतना ही नहीं, मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में दिल्ली समेत देश के 20 राज्यों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। दिल्ली में आई बाढ़ से लोगों को भले ही भारी मुसीबत का सामना करना पड़ा हो, लेकिन सरकारें अपनी गलती मानने और तुरंत राहत पहुंचाने की बजाय इस वक्त सियासत में लगी हैं। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर आरोप लगाया कि उसने साजिश के तहत यमुना के पानी को दिल्ली की ओर छुड़वा दिया है, जिससे केजरीवाल सरकार बदनाम हो जाए। उधर बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर आरोप लगाया कि वो समय पर नालों और सीवर की सफाई नहीं करा पाई, और जब उसे सवालों का जवाब देना है तो वो लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रही है। आप जनता के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। 6 दिन से दिल्ली वाले बाढ़ से परेशान हैं, और इसके बाद भी जब उन्हें इस मुसीबत से राहत नहीं मिली तो उनके सब्र का बांध टूट गया। दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज शनिवार को दिल्ली में बाढ़ पीड़ितों के लिए बनाए गए राहत शिविर में पहुंचे थे। केजरीवाल के मंत्री को देखते ही राहत शिविर में मौजूद लोगों का गुस्सा भड़क उठा। लोग सौरभ भारद्वाज और केजरीवाल सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। दिल्ली वाले आरोप लगा रहे हैं कि जब उन्हें सबसे ज्यादा मदद की जरूरत है, तब दिल्ली सरकार और उनके मंत्री उन्हें मदद नहीं पहुंचा रहे हैं। लेकिन केजरीवाल के मंत्री दिल्ली की इस हालत के लिए साजिश का आरोप लगा रहे हैं। दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। अपनी विफलता का ठीकरा दूसरों पर फोड़ने के लिए, जिसमें आदरणीय केजरीवाल साहब को महारत हासिल है। दिल्ली में एक तरफ बाढ़ की आफत बरकरार है, तो दूसरी तरफ इस पर जमकर सियासी वार पलटवार भी जारी है। केजरीवाल दिल्ली की बाढ़ के लिए मोदी सरकार को दोष दे रहे हैं, तो बीजेपी केजरीवाल सरकार पर उंगली उठा रही है। हथनीकुंड बैराज के बहाने आपने बीजेपी पर दिल्ली में बाढ़ की साजिश करने का आरोप लगाया है। दिल्ली में यमुना का स्तर बढ़ क्यों रहा है, और इसका जवाब है भारतीय जनता पार्टी द्वारा शासित केंद्र और हरियाणा की सरकार दिल्ली के लोगों के खिलाफ एक षड्यंत्र के तहत, एक कॉन्स्पिरेसी के तहत दिल्ली को बाढ़ में झोंकने की पूरी कोशिश कर रही है। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने दिल्ली की बाढ़ को लेकर एक वीडियो दिखाकर आरोप लगाया कि दिल्ली डूबी नहीं, डुबाई गई है। संजय सिंह के मुताबिक हथनीकुंड बैराज से 3 कैनाल निकलते हैं, लेकिन साजिश के तहत 9 से 13 जुलाई तक वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। सारा पानी एक साजिश के तहत दिल्ली की तरफ छोड़कर दिल्ली को डुबाने की कोशिश की गई। केजरीवाल सरकार ने इसकी जांच की मांग की है। 9 तारीख के बाद से लेकर 13 तारीख तक ईस्टर्न और वेस्टर्न कैनाल में पानी नहीं छोड़ा गया। हथनीकुंड बैराज, उसकी लॉकशीट आप चेक कीजिए,
वो लॉकसीट चिल्ला चिल्ला कर बोल रही है कि ना तो पानी ईस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, ना वेस्टर्न कैनाल में छोड़ा गया, सारा का सारा पानी दिल्ली की तरफ छोड़ा गया और कहा गया कि इसको डुबा दो। मैं ये चाहूंगी कि इस पे एक प्रॉपर जांच होनी चाहिए कि आखिरकार हथनीकुंड बैराज में पिछले 10 दिन से कितना पानी आया, कितना पानी दिल्ली के प्रति छोड़ा गया, कितना पानी हरियाणा के कुछ हिस्सों के टुवर्ड्स छोड़ा गया, कितना पानी यूपी के टुवर्ड्स छोड़ा गया। इसके पूरी डेटा की जांच तो जरूर होनी चाहिए। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली की बाढ़ के लिए साजिश का आरोप लगाया तो मोदी सरकार की तरफ से केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सामने आए। शेखावत ने पलटवार करते हुए कहा कि 9 साल में वोट के लालच में लोगों को यमुना के फ्लड जोन में बसा दिया गया। शेखावत ने यह भी कहा कि दिल्ली में आबादी बढ़ी लेकिन उसके लिए कोई इंतजाम नहीं किए गए। प्राकृतिक आपदा के समय में मिलजुल करके उस आपदा से पीड़ित लोगों को राहत प्रदान करने का काम करने के बजाय इसमें भी सियासत ला करके और अपनी विफलता से ध्यान भटकाने का षड्यंत्र जो है ये श्रीमान अरविंद केजरीवाल साहब कर रहे हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने केजरीवाल सरकार पर यह भी आरोप लगाया कि उसने दिल्ली में नालों और सीवरों की सफाई तो की नहीं और अब वो केंद्र और हरियाणा सरकार पर आरोप लगाकर अपनी नाकामी छिपा रहे हैं। क्या आप पहले नहीं निकल सकते थे? संज्ञान लेते, कार्य करते, कुछ ठोस निर्णय लेते। शराब नीति लाने में तो आपने बड़ी जल्दबाजी करी थी। यहां आपने 8-9 साल बीत गए और ड्रेनेज प्लान भी नहीं बनाया। दिल्ली की जनता बाढ़ से त्रस्त है, त्राहिमाम कर रही है। घरों और मोहल्लों में पानी घुसने से हजारों लोग बेघर हो गए हैं, अव्यवस्थित राहत शिविरों में रहने को मजबूर हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी और बीजेपी के नेता आरोप प्रत्यारोप का गंदा खेल खेल रहे हैं। अब इस सियासी खेल में कांग्रेस भी मौन व्रत के साथ उतरने वाली है। जाहिर है इनके रवैये को देखकर ऐसा लगता है कि इनमें से किसी को भी दिल्ली वालों की फिक्र नहीं है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।